गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है इस समय पर टैरो कार्ड में देखेंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है गाइस ये, एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस समय पर आपके लिए क्या कहती है, वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं इस समय की एनर्जीज। एंड यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूंगी, दिल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी की लाइफ में उनका पर्सन लौट आए। देखते हैं कि इस समय की एनर्जीज। ओ माय गॉड, तो आपके रिलेशनशिप में तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। क्यूनो वेंट्स की एनर्जीज आ रही है गाइस। फर्स्ट कार्ड जो है वो क्यूनो वेंट्स का है, तो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मुझे 7 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो देखो, एक बात मैं बोलूँगी, क्योंकि एनर्जीज दोनों साथ साथ आई हैं। जब भी कोई कार्ड साथ में आता है तो फिर अलग सी बात हो जाती है, और फिर डिपेंड करता है कि दूसरा कार्ड कौन सा हो। तो यहाँ पर देखो, क्यूनो वेंट्स के साथ आया है ये कार्ड, या फिर ये इसके साथ आया। तो देखो क्या हो रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है। सीधा सा यहाँ पर एक ही चीज़ निकल कर आ रही है कि थर्ड पर्सन उन्हें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अब ये थर्ड पर्सन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन की डिस्टर्ब हो रही हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा हो, नो कॉन्टैक्ट बन के रह गया। अच्छा, इन पर्सन ने आपके साथ शादी की है, ऐसा लग रहा है मुझे एनर्जीज़ को देख कर। वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से मिल रही, और नहीं की है तो फिर भाई हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्लान हो कि हाँ भाई हम मैरिज करेंगे, है ना। मतलब लाइक मैरिड की जैसी एनर्जीज आ रही है कि भाई बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे, बहुत ही करीब। और मतलब आपकी, अगर मैं बोलूँ कि आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से तो देखा जाए कि बहुत हद तक आप इनको अपना ही मानते थे, है ना। चाहे आप मेल हो गाइस, चाहे फीमेल हो, लेकिन आपके मन में जो इन पर्सन के लिए एनर्जीज होती है, मतलब लाइक एक हस्बैंड वाइफ जैसी एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है, पता नहीं। तो ये सिचुएशन मिल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, हाँ बिल्कुल पर्सन दिख रहे हैं परेशान थर्ड पार्टी सिचुएशन से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी इंसान है। जो थर्ड पर्सन दिख रहा है वेंट्स के साथ है ना, तो ज़िद्दी बहुत है, बहुत ही ज़िद्दी है। और बहुत ही इसका जो एनर्जीज आ रही है वो क्लेवर वाली एनर्जीज आ रही है। तो पर्सन के साथ मेरे ख्याल में बनती भी नहीं है। और इस समय तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ को लेकर रुकावट सी पैदा की जा रही ताकि आप मिल ना पाओ। और सच पूछा जाए तो इनकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आप मिल नहीं पा रहे हो, नो कांटेक्ट स्थिति लगातार बन रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये भी दिख रहा है 7 ऑफ कप्स में, जैसे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा पछताता है ना कि अरे मैंने क्यों इस इंसान से बात की, या मैं क्यों इसे अपनी लाइफ में ही लेकर क्यों आया या क्यों आई। और ये इंसान आज तो मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है ना। तो मतलब एक तरीके से जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी एनर्जीज नेगेटिव ही दिख रही है मुझे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। अभी जो कार्ड है ना 7 ऑफ कप्स, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो साफ दिख रहा है कि हाँ पर्सन नहीं चाहते हैं, कोई भी रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से नहीं चाहते हैं, वो इनके साथ रिश्ते को ब्रेकअप करना चाहते हैं पूरी तरीके से। अब देखो, अगर ये फैमिली का मेंबर हुआ, क्योंकि 7 ऑफ कप्स में तो हो सकता है कि फैमिली का मेंबर भी है, तो फैमिली के मेंबर जैसे कि जिद करके बैठ गया है कि वो आपका रिलेशनशिप नहीं होने देगा, तो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, एफर्ट्स उनके बहुत हैं आपके लिए। ये चीज़ आज की इस समय के एनर्जीज में दिख रही है। तो भाई जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं बोलूँगी कि भाई आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्टेप ले रहे हैं, एफर्ट्स तो वो कर रहे हैं, दिख रहे हैं साफ। हाँ हो सकता है कि वो आपको इतना ज़्यादा जाहिर ना कर रहे हो, शो ना कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि अगर नहीं मानी फैमिली या नहीं मानी थर्ड पार्टी तो वो आपको किस मुंह से आंसर देंगे, क्या जवाब देंगे वो। बट एफर्ट्स करते हुए दिख रहा है ये इंसान, हाँ बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ। लेकिन ये थर्ड पर्सन बहुत ज़िद्दी है, ये पर्सन बहुत मुझे ज़िद्दी दिख रहा है, बहुत ही क्लेवर दिख रहा है, और कहीं ना कहीं कोशिश में यही लगा हुआ है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ना हो पाए। लिव इन में रहे हो आप लोग, मुझे लग रहा है एनर्जीज को देखकर, या साथ में काम किया है आपने, बहुत लंबे समय से साथ में ही काम कर रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है आपके बीच में, लव लिव इन रिलेशन सॉरी, वो दिख रहा है।
तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज दिख रही है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो भाई सोर्ड्स है तो काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि गलत फहमियाँ भी दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में। और वो गलत फहमियाँ हो सकता है कि इनकी वजह से ये आई हुई हो। दूसरी, दूर दूर से भाग रहे होंगे आपके पर्सन इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत ही, अगर बात भी कर रहे होंगे तो बहुत ही कम कर रहे होंगे और अपने हिसाब से कर रहे होंगे, जब उनका मूड आया तब बात कर ली। और कहीं कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, कहीं कहीं कम दिख रही है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत टाइम से बात भी नहीं हो रही, कुछ गलत फहमियाँ हैं ऐसी जो आपके बीच में आ गई हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ही आ गई है मुझे लग रहा है। अच्छा, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है कि मन है इनका बात करने का, क्योंकि आप देखो ये परेशान है। ओ माय गॉड भाई, किसकी एनर्जीज़ है इतनी, मतलब थर्ड पार्टी कप, मैजिकल एनर्जीज़। अब यहाँ पर ये कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कप्स का है, तो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कहीं ना कहीं मैजिकल एनर्जीज़ है। तो अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, क्योंकि अगर आपके पर्सन इस समय बिल्कुल ही ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं, या जब भी बात कर रहे हैं तो बात करते झगड़ा अगर पहले कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है ऐसी, कब्ज़ की एनर्जीज आई हुई है, तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन बन रही है उनकी। मतलब से होता है ना कि समटाइम्स बात पे, क्योंकि पहले आपकी बात होती होगी तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता होगा, कार्ड के हिसाब से तो भाई नहीं होना चाहिए। पहले जब बात करते थे पास्ट में बड़ा अच्छा ही बातचीत होती थी, बट क्योंकि अभी देखो ये जो मतलब इनकी जो ये वाला कार्ड दिख रहा है ना, मतलब एक जैसे कि ना पुराने टाइम को मिस करता है इंसान कि अरे भाई मेरा कितना अच्छा था पुराना टाइम, पास्ट में हम कितने करीब थे, क्लोज थे एक दूसरे से, कितने ज़्यादा अटैच थे, कितनी कितनी अच्छी फीलिंग्स थी हमारी। बट अब जैसे कहते हैं मतलब मिस करता है ना इंसान, है ना, तो वो मिस कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर ये पर्सन है ना, तो एक अकेलापन है और अकेले में बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर बता रहा है कि भाई बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जिनका कोई वर्क प्लेस होगा, ऑफिस, काम काज, कुछ भी, घर या जो भी हो, लेकिन एक अकेलापन सा है मन में, एक एनर्जीज आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि आपके साथ ये अपनी बात प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो ये कब्ज़ जो है वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है इनकी एनर्जीज़ को, जिसकी वजह से बात नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, और बात करते ही जब भी ऐसे बात होती है तो झगड़ा होने लगता है, आर्ग्यू होने लगती है इफ़ अगर बात हो रही है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ एक जैसी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ जहाँ तक मैं देख रही हूँ एनर्जीज में बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में जो पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब बात करते ही एकदम डिस्टर्बेंस हो जाना, वो चीज़ दिख रही है। क्योंकि ये क्वीन है ना, ये एक कप्स के ज़रिए अपनी चीज़ों को कंट्रोल करती है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि मतलब अगर आप लोग कनेक्ट में भी होगे, जैसे एक घर के नीचे हो, एक छत के नीचे हो, मतलब या फिर आप साथ में ही किसी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो, तो आपको ना इनके अंदर एक चेंज दिखाई देगा। आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंसान में बड़ा चेंज सा आ गया, ये पहले इस तरह का नहीं था, और तुरंत आपको महसूस भी होगा। ये भी मैं बोलूँगी तुरंत महसूस होने लगेगा इनके अंदर बदलाव, क्योंकि ये चेंज में होंगे। बदलाव अगर आपको महसूस हो रहा है किसी चीज़ में, तो मतलब इट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीज़ बदल रही है ना। तो अब वो जो बदलाव हुआ है, जो बदलाव हो रहा है, वो आप तक कब तक पहुंचा, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, कंडीशन पे, कि भाई वो बदलाव आपने कब तक नोटिस किया। बट अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो वो बदलाव लगभग या तो 3 महीने से होगा या 6 महीने से होगा, 5 से 6 महीने से होगा बदलाव, या करीब 2 से 3 महीने से आप इनके अंदर एक बदलाव देख रहे होगे, जो कि आपको ही समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया इस इंसान को क्या हो गया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इनकी फीलिंग्स में लव है, पर ये अपनी चीज़ों को छुपा रहे, हाइड कर रहे हैं इस क्वीन ऑफ कप्स की वजह से। तो राशियाँ देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है इनका, अगला कदम देखो, अगर यहाँ पर बोलेंगे कि भाई वो आपके लिए कोई स्टेप लेंगे कि नहीं लेंगे, तो एनर्जीज़ को देखकर तो लगता है कि हाँ ये इंसान को प्यार है, मोहब्बत है, इन्हें छोड़ना नहीं चाहता, आपके रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। मतलब इनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इनको, ठीक है। कप्स में है ना, कप्स में दोनों थे, इमोशनली बहुत परेशान है। देखो आपसे बहुत उम्मीद थी, आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं बहुत ज़्यादा, और ये थर्ड पार्टी के साथ चिढ़ती हैं, थर्ड पार्टी से चिढ़ती हैं ये पर्सन जो भी है ना, थर्ड पार्टी से बहुत चिड़न होती है इनको। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ मतलब क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन या तो कंट्रोल कर रहा है एनर्जीज जो दिख रही है, या फिर स्ट्रिक्ट बहुत है, बहुत ज़िद्दी है, क्लेवर है। अगर घर में है कोई ऐसा पर्सन है, एक्स्ट्रा मेटेरियल, मैंने बोला ना इसमें रिलेशनशिप हो सकता है, लव लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है इनके, है ना। तो इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी, अंदर से परेशान है। आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं, फाइनेंशियल आपने इनको हेल्प की है, बहुत हेल्प की है और सपोर्ट किया है। इनकी और भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इनकी, मतलब एक होता ना कि हम साथ देंगे ज़िंदगी भर, कमिटमेंट दिख रहे हैं आपके,
मेंटली फिजिकली रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ मैं। वर्गो कन्या तुला है, कुंभ कन्या है, धनु है, सिंह है, मेष है, कर्क राशि है, वृषभ है, वर्गो एंड कुंभ। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। राशियाँ नहीं दिखा करें तो फिर आप अल्फ़ाबेट से देख सकते हैं। आज के दिन के लिए डिस्काउंट ऑफर है, अगर आप लेना चाहते हैं। केवल करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन या फिर वेट या मूव ऑन में ही डिस्काउंट है। अगर आप लेना चाहते हैं इस रीडिंग को तो बुक कर सकते हैं आज के लिए। नंबर है 9540119650। डिस्काउंट के लिए जो मैंने नंबर बोला है या जो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने जो नंबर बोला है, सिर्फ और सिर्फ एक यही नंबर है मेरा। इसके अलावा ना तो फेसबुक, ना ही इंस्टाग्राम, किसी पर भी अपॉइंटमेंट नहीं होता, ना ही मैं किसी को भी जो है वह कहीं पर भी एक्टिव हो। इस नंबर पर जो मैंने बोला है, इस नंबर पर ही एक्टिव हूँ, तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस नंबर पर 9540119650। अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड यहाँ पर द मून का कार्ड है, सैड एनर्जीज है, बहुत सैड है, बहुत परेशान है। तो देखिए नेक्स्ट एक्शन की जहाँ तक बात रही कि भाई नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो मैं इतना बता दूँ कि दूर तो जाएंगे नहीं आपसे। हाँ, आप बोलोगे कि मैम हम तो दूर हैं, फिर हाँ दूर हैं आप, मुझे दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट स्थिति है। क्योंकि भाई दूर क्यों नहीं होंगे जब आप यहाँ पर क्यों नो कप्स और क्यों नो वैंड्स दोनों ही लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने में, तो दूरियाँ तो आएंगी ना। लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं है, यूनिवर्स से बड़ा कोई नहीं है, ना ही कोई होगा, है ना। बट कहते ना कि भाई आपको मिलाया किसने, क्रिएटर कौन है, हमारा क्रिएटर, हमारा रचयिता कौन है, ये थोड़ी ना है, ऊपर वाला है ना, यूनिवर्स है ना। तो उन्होंने जब मिलाया है आपका साथ उन्होंने, यूनिवर्स ने आपको, और देखो आपको उनके साथ फील भी होता होगा, एक कनेक्शन सा फील होता होगा, एक कनेक्टिविटी सी फील होती है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आपके काम आएगा। नेगेटिव ऊर्जा है, ये मैं बोलूँगी, नेगेटिव ऊर्जा है जो इस समय अलग कर रही है। नेगेटिविटी की वजह से उनके अंदर एक झुंझलाहट आपके अंदर भी देखने को मिल रही होगी। झुंझलाहट, माइंड में स्ट्रेस होना, ओवर थिंकिंग आप बहुत करने लग गए होगे। झुंझलाहट आपको भी कहीं कहीं दिख रहा होगा कि बहुत आ रही है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, माइंड में मतलब पीस नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है। काम में फोकस नहीं लगना, मन नहीं लगना किसी भी काम में, हर वक्त एक याद आना, एक मायूस होना, एक फील करना। अगर पर्सन इतना सा भी एक मैसेज भी आ जाए ना उनका प्यार भरा, इतना सा मैसेज, वन सिंगल मैसेज आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, वो पूरी हैप्पीनेस से भर देगा। तो वही एक मैसेज जो जिसकी नीड है, मतलब आपको इस समय आपकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि भाई आपको आपके पर्सन चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी है ये रग नहीं कर पाएगी। स्टेप तो लेंगे वो, लेकिन उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो कहीं कहीं तो बहुत फास्ट दिख रहा है, बट कहीं कहीं थोड़ा स्लो दिख रहा है, क्योंकि एनर्जीज नेगेटिव है, ऊर्जा नेगेटिव है। सो इसलिए बट आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, खुद परेशान है, 7 ऑफ कप्स में है ना, तो खुद परेशान है और वो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में रहना थर्ड पार्टी के। तो एफर्ट्स तो वो भी डाल रहे हैं, उनके एफर्ट्स भी दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी किया जा रहा है, दूर करने की कोशिश भी की जा रही है, बट यहाँ पर फीलिंग्स बहुत लविंग है। तो मैंने इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एनर्जीज बहुत हैप्पीनेस वाली भी आएगी आपकी लाइफ में। 2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं आपके लिए, है ना। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, 2 कार्ड और दे दे मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एवरी डे प्रेयर करती हूँ, व्यूवर्स के लिए भी एवरी डे प्रेयर करती हूँ मैं। तो यहाँ पर आप लोग दोबारा जुड़ेंगे, जो कि यहाँ पर कार्ड कह रहा है, कार्ड यहाँ पर टैरो कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि एनर्जीज़ में है, चेंजेस है, बदलाव है, और आप डिज़र्व करते हो उनका प्यार, उनका लव, क्योंकि आपने एक साथ, आपका सोल कनेक्शन है और आप दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी है, सोल आपकी जुड़ी है, कनेक्ट। सो गाइज़ यहाँ पर ये रीडिंग है और इस समय की यही एनर्जीज आ रही है। आपके पर्सन की फीलिंग बहुत सैड आ रही है, बार बार मेरे को ये कार्ड दिख रहा है, पता नहीं क्यों, किसकी एनर्जीज है, आई डोंट नो। बट हाँ, उदास दिख रहे हैं आपके पर्सन, मिस कर रहे हैं आपको। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है ना कि अगर कोई किसी के साथ कनेक्ट होता है, दिल से कनेक्ट होता है, तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि मैं तुमसे बहुत मिस कर रही हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, वो एनर्जीज़ कंट्रोल करके रखी हुई है, जिसकी वजह से सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है। बट मिलन तो होगा ही, मिलन तो होकर रहेगा। सो गाइज़ ये थी रीडिंग, आई होप से कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।